हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अपने स्कूल्स चालू हो गए, उसकी वजह से क्लासेस भी चालू हो गए हैं एंड मेरा पूरा ध्यान वहीं पे था। दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू पोस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, बट नाउ आई एम बैक and I'm gonna teach you today a really specific and really interesting poem which is gonna help you. I know most of the students have studied this poem in their class too, but again I'm posting it before semester, so it will be useful to you all and maybe मेरा language easiest way में आपको समझ में आ जाए. So let's get back to the video and today's our topic is इस पोएम का नाम है Where the Mind is Without Fear. मतलब जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क है, माइंड है, बिना डर के कहाँ होगा, कैसा होगा. ये कविता जो है ये इसका टॉपिक का नाम है, इसका मतलब है. अब आप कहोगे कि ये टॉपिक ऐसा क्यों दिया गया है. द रीज़न इज़ दैट ये कविता लिखी गई है, ये जो पोएम है लिखी गई है उस पीरियड में जिस टाइम पे हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे. उस वक्त ये गीतांजलि नाम की जो बुक है ये पब्लिश की गई थी बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड ही वॉज द वन हु वॉज राइटिंग पोएम्स इन अ रेबल फॉर्म. उन्होंने ये जो जितनी भी कविताएं लिखी हुई है ये सारी रेबलिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है कि आप डरो मत. एक टाइप से मोटिवेशन देने के लिए ये पोएम लिखी गई है. एंड इस पोएम को या फिर कह सकते हैं कि गीतांजलि बुक को फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर वर्ल्ड में दिया गया है 1913 में. ये सबसे ज़्यादा उनकी पढ़ी गई ऐसी किताब है. बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन भी हुआ है. वेल नोन और पॉपुलर टाइप की ये जो है गीतांजलि नाम की पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर जी की. इसे वैसे ओरिजिनली कंपोज किया गया था में बंगाली लैंग्वेज में, बट बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में एंड इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसे हर कोई पढ़ पाया बाद में. अगेन जो ये ड्यूरेशन है जब ये बुक लिखी गई थी ये अगेन मैंने जैसे बताया ब्रिटिश एरा में लिखी गई है. सो इसका पूरा बेस जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है या फिर पॉलिटिकल इसका पूरा जो है बेस है. सो इसमें गॉड और एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड फ्रीडम इस सब के बारे में लिखा गया है जिसे हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ इन कवर पेज ऑफ गीतांजलि बुक. Now I'm gonna read this poem first. Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where word comes out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear streams of reason has not lost its way into the desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and actions, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Now we are going to decode this poem line by line. मैं आपको इसका मतलब line by line समझाती हूँ. So first, here रविंद्रनाथ टैगोर्स मोटिवेशन, लाइक उनका पूरा का पूरा मोटिव जो है इस पोएम को लिखने के पीछे का एक ही है कि दुनिया में उस वक्त जो चल रहा था, लाइक ब्रिटिश कॉलोनी वॉज लाइक स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो हर जगह पे जाके कॉलोनाइजेशन करते थे, हर जगह पे जाके जगह को कैप्चर करते थे. सो उस वक्त जो है क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट्स बहुत थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की कंट्री थी, तो लोग जो है इनसे भयभीत हो गए थे, इनसे डर गए थे. एंड उस वक्त इंडिया वाज आल्सो द कंट्री लाइक जो इन सबसे डरते थे क्योंकि ये बेझिझक लोगों को कत्ल कर देते थे, लोगों को गोलियां मार देते थे. लाइक दे वर नॉट लाइक हैविंग फेयर ऑफ लूजिंग और लॉस्ट ऑफ लाइफ. सो उनको उस चीज़ का कोई भी पछतावा या लेना देना नहीं था. सो उस वजह से लोग डरा करते थे. सो इस वक्त ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अभी सर के ऊपर से पानी चला गया है एंड नाउ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द पीपल्स ऑफ द कंट्री. सो दे डिसाइडेड दैट वी विल मोटिवेट आवर कंट्री people by writing articles, by writing poems and poetries
कि हमारे अंदर का एक पेट्रियाटिक जो सिटीज़न है वो बाहर आए। तो ये कविता लिखने के पीछे का भी वही रीज़न था। सो लेट्स फर्स्ट रीड द फर्स्ट लाइन। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। अभी यहाँ पे एक इमेजिनरी दुनिया की बात जो है हमारे रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं, एक उसका इमेजिनेशन वो बता रहे हैं अपनी फर्स्ट लाइन से। ऐसी एक दुनिया जहाँ पे डर नहीं है और अपना जो हेड है प्राउडफुली ऊंचा है, हमारा जो सर है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही इज्जत से ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश के एरा में आपकी मुंडी भी ऊपर हो जाए तो आप उस टाइम पे भाषण दे रहे हो या आप उस टाइम पे रेबल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा समझा जाता था। तो लोग जैसे ही ब्रिटिशर्स देखे तो अपनी मुंडी जो है, अपना जो हेड है वो बो कर देते थे, बो डाउन कर देते थे, हेड को झुका लेते थे। सो रविंद्रनाथ जी वही कह रहे हैं कि ऐसा एक दुनिया होगी जहाँ पे किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा एंड अपना जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे होगा और बहुत ही स्ट्रेट, एक प्राउडफुली स्ट्रेट करके हम अपना हेड चलेंगे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, मतलब नॉलेज लेने के लिए आपको किसी के नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हाजी हाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज फ्री होगा, एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे नॉलेज फ्री होगा, जहाँ पे इज्जत होगी। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, किसी भी तरह के जात पात, कल्चर, ऊंच नीच में बंधा हुआ दुनिया नहीं होगी। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जिसकी सोच छोटी होती है वो जात पात, धर्म, कल्चर के नाम पे लोगों को बांटता है, जिसकी ब्रेन की जो डोमेस्टिक वॉल है वो छोटी होती है, नैरो होती है, वही इस तरह की कल्पना करते हैं। और उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि लोग कल्चरल डिफरेंस या फिर रीजनल डिफरेंस की वजह से भी झगड़ा किया करते थे। सो यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया है। वेयर वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, मतलब किसी भी तरह का लालच मिले तो अपने ट्रुथ को किसी भी तरह के झूठे इसमें बदल देना, तब्दील कर देना, ऐसा नहीं होगा। हर शब्द जो कहा जाएगा वो डीप और हर जगह से वो शुद्ध और ट्रू हो। ऐसा एक दुनिया होगी जहाँ पे ट्रुथ जो है डेप्थ और प्योरिटी से भरा होगा। वेयर टायर्डलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। सो उस दुनिया में, यहाँ पे इमेजिनरी दुनिया की जो बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ जी, वो कह रहे हैं कि उस दुनिया के अंदर जो ये हाथ है, जो कि हमारे लोगों के हाथ है, वो स्टार्व करेंगे, मतलब उनके अंदर भूख जो होगी वो भूख इस चीज़ की नहीं होगी कि हमें लालच से या भीख में कोई चीज़ मिल जाए। उस टाइम पे भूख ऐसी होगी, उस दुनिया में भूख ऐसी होगी कि हमें परफेक्शन चाहिए। हमारी जो देश है, हमारा जो देश है, उसे हम कितना और परफेक्ट कर सकते हैं, कितना परफेक्शन में ला सकते हैं, इसी चीज़ की भूख होगी लोगों में। एक ऐसी भी दुनिया आगे चल के बनेगी अगर हम फ्री हो जाते हैं, हम फ्रीडम को पा लेते हैं, तो हमारे जो हाथ है वो स्ट्रेच हो गए परफेक्शन में, किसी की भीख के लिए नहीं, तो परफेक्शन में। यही अभी तक की जो आई थिंक 4 to 5 लाइन्स है उसका मतलब है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स ओवर हियर। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जो एक क्लियर कट थॉट होता है अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए जो समर्पित इंसान होता है, अपने देश के प्रगति का जो इंसान सोचता है, जो स्वार्थी की तरह से खुद तक अपने विचारों को नहीं रखता, ऐसा इंसान जो सोचता है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी तो हमें ऐसे सोच वाले लोग मिलेंगे जिनके थॉट्स जो हैं अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होंगे, जो अपने देश को लेके बहुत ज़्यादा समर्पित होंगे और उनकी विचारधारा, स्ट्रीम्स यानी विचारधारा जो है वो देश के लिए बहती रहेगी, वो कहीं भी गुम नहीं होगी, उनकी दिशा दिशाहीन नहीं होगी। ये जो थॉट्स है बिल्कुल भी इनकी दिशाएं बंद या फिर लॉस्ट नहीं हो जाएगी। इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, मतलब जो एक लालच होती है, पैसे की लालच में, स्वार्थ की लालच में सिर्फ अपने तक सोचा, देश के बारे में सोचा नहीं, ऐसी सोच नहीं होगी। ये जो एक रेगिस्तान है जिसमें बहुत गहराई है, उस सैंड के नीचे जैसे लोग दब जाते हैं, वैसे ही जो लालच का एक सैंड है जिसके अंदर विचारधाराएं दफन हो जाती है, डेजर्ट में गुम हो जाती है, वैसी वो चीज़ें नहीं होगी। जब हमें फ्रीडम मिल जाएगा तो उसके बाद वाली दुनिया में ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलेगी। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब जो दुनिया है जिसे चलाना है
तो वो किसी राजा महाराजा या किसी ब्रिटिशर्स के ऊपर नहीं चलेगी, तो उसे चलाने वाले हम खुद होंगे। दी का मतलब यहाँ पे होता है यू। यू को ही पहले प्रोनाउंसिएशन में ओल्ड इंग्लिश में दी कहा जाता था। तो दी का मतलब यहाँ पे होता है यू। हम खुद इस दुनिया को चलाएंगे, हम खुद इस दुनिया का नेतृत्व करेंगे, इसे आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड लीड करेंगे, इसके लीडर हम खुद बनेंगे। इनटू एवर वेंडिंग थॉट्स एंड एक्शन। किसी भी तरह की जो अड़चन है, किसी भी तरह के जो बोलते हैं ना कन्फ्यूजन है, उसमें ना फंसते हुए क्लियर कट थॉट्स और क्लियर कट एक्शंस लिए जाएंगे उस वक्त। इनटू द हेवन, लाइक किसी भी तरह का जो बंधन है उस वक्त नहीं होगा, और हम डायरेक्टली हेवन से कनेक्ट होंगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि अपना देश कैसे चलाना है, अगर आपको पता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आप किसी पे डिपेंड नहीं होता। और जब एक देश किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उस वक्त वो देश बाकी देशों को लीड कर रहा होता है। सो इसीलिए यहाँ पे रविंद्रनाथ जी अपने लास्ट लाइन में कहते हैं, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। लाइक जिस कंट्री के पास फ्रीडम है, जिस कंट्री के पास सोच है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी है, वो उस फ्रीडम के हेवन वाले जो फीलिंग है, हेवननेस को फील कर सकता है और उस चीज़ से सुख भी प्राप्त कर सकता है। सो यही जो कामना है रविंद्रनाथ जी की गॉड से है कि प्लीज़ आप मेरे जो सोए हुए बंधु हैं या जो भी मेरे लोग हैं जो सोए हुए हैं, उन्हें प्लीज़ जगा दो और उन्हें जागरूक करके इस फ्रीडम का क्या महत्व है, ये फ्रीडम हमें क्या क्या दिला सकती है, इस चीज़ को वो समझ जाए, ऐसा वर दे दो। ऐसी इनकी मोटिव है इस पोएम में से। सो पोएम के की फैक्टर्स यही है कि पोएट जो है इन सब चीज़ों को लीड कर रहे हैं फ्रीडम की तरफ, और ये पूरा पोएम जो है फ्रीडम के इर्द गिर्द ही घूमता है। सो आज जो हम फील कर रहे हैं, मे बी हम पहले से बेहतरीन हो चुके होंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। सो जो रविंद्रनाथ जी सोच रहे थे, एक क्रिएटिव, फ्री और किसी भी निर्भर ना होने वाला देश, तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं वो बन रहे हैं, एंड हिज ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। आपको समझ में आ गई होगी, मैंने मेरी भाषा में समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग एंड इज़ इट एबल टू लाइक पोर्ट्रे जो मैं करना चाहती हूँ, जो समझाना चाहती हूँ, वो समझ पा रहे हो, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और बहुत दिनों बाद वीडियो डाला है, ऐसा अभी नहीं होगा। मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लाइक 10th और 9th के तो कंसिस्टेंटली वीडियो डालती रहूँगी। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, टेक केयर and bye bye.